हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 30 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि अभी क्या चल रहा है हम लोग सीरीज का हालत, तो अच्छा चल रहा है। आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। और फिर अब बात करूं तो 1 महीने हो गए सीरीज को चालू किए हुए और बहुत अच्छी बात है ये। तो आज की अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो पहले तो ये बताना चाहूँगा, आज मेरा छुट्टी था। तो आज पूरे दिन मैं घर पे था। तो आज मैं उठा कुछ 8 या 9 बजे। तो फिर उसके बाद फिर मैं खाना वाना नाश्ता करके फिर मैं आराम से बैठा कुछ 10 साढ़े 10 को पढ़ने। फिर मैंने सबसे पहले चालू किया, जो मैं कल इंग्लिश के चैप्टर कर रहा था ना, जो मैं चैप्टर समझ रहा था पैसेजेस को और फिर उनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहा था वो मैंने पढ़ने चालू किए। तो कल मैंने वीडियो बनाने के बाद फर्स्ट चैप्टर जो वीडियो बनाने के पहले पढ़ा था वो तो पढ़ा ही था। फिर सेकंड मैंने पढ़ा था, थर्ड बना पढ़ा था और फोर्थ भी पढ़ा था। और शायद आज मैंने फिफ्थ सुबह उठ के किया था। वो फिफ्थ था कि फोर्थ था मुझे डिफरेंस नहीं याद है, बट शायद से वो फिफ्थ चैप्टर होगा। तो मैंने वो सुबह उठते वो किया और फिर उसको अच्छे से समझा। और फिर उसके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखने बाकी है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया इवनिंग तक। तो फिर उसके बाद फिर मैं फिर दोपहर तक आराम किया। फिर उसके बाद फिर मैं खाना खाया तो थोड़ा नींद आ रही थी तो सो गया। फिर उसके बाद मैं उठा कुछ मतलब 4 बजे। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से एनपीओ जो हम लोग का बीके का चैप्टर है वो पढ़ना चालू किया, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो मतलब 12 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, उसके लिए एकदम फिक्स्ड है कि 12 मार्क्स के लिए आना ही है। जैसे फाइनल अकाउंट्स आने वाला है हम लोग को, वैसे ही वो भी आएगा। तो फिर मैंने वो पढ़ना चालू किया। और फिर मुझे वो पढ़ते-पढ़ते इतना टाइम लग गया, मतलब मैंने उसके सबसे पहले बेस पढ़े, फिर उसके बाद मैंने उसके इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़े, क्योंकि मुझे बेस याद नहीं था। तो फिर एडजस्टमेंट भी पढ़ा उसका कि कौन-कौन से एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने वो किया और फिर उसको फिर अच्छे से समझूँ। उसके बाद फिर मैंने उसका वो चैप्टर को समझने का और सॉल्व करने का ट्रिक देखा यूट्यूब पे। तो फिर वो थोड़ा ईज़ी पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मैंने थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसका, एनपीओ का पहला वाला। जो मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकता, बट काफ़ी मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन था। उसमें हम लोग को सिर्फ़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। ऐसा भी नहीं था उसमें कि बैलेंस शीट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी, बट यही 2 चीज़ बनाने थे। तो मतलब 2 भी नहीं, एक ही बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने वो बनाना फिर चालू किया। फिर मैंने वो बनाया और फिर उसमें मैंने अच्छे से एकदम लिस्टिंग की। बट 2 एडजस्टमेंट ऐसे थे ना जिसमें मुझे काफ़ी सोचना पड़ा। तो वो मैंने मतलब डाइजेस्ट खोल के देख लिया कि वो आएगा कहाँ पे। तो वो मुझे भी थोड़ा अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा अच्छे से बेस तैयार नहीं है वो चैप्टर के लिए, जबकि वो 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो फिर मुझे अभी वो तैयार करना पड़ेगा, अच्छे से मुझे समझना पड़ेगा उस चैप्टर में करना क्या है। मैं सोच रहा हूँ कहीं न कहीं टीचर से भी अपने डाउट के अपना क्लियर करूँ कि क्या करना रहता है, क्या मतलब कब कौन से अकाउंट में कौन सी चीज़ जाएगी, वो मुझे समझना है। और फिर मैंने वो अच्छे से नहीं समझा था, तो फिर मैंने वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें मतलब 2 एडजस्टमेंट थे तो मुझे देखना ही पड़ा डाइजेस्ट में। फिर मैंने वो देखा और फिर मैंने वो अच्छे से मतलब डाला, जैसे पोस्टिंग थी डाइजेस्ट में उसको पहले समझा मैंने, ऐसे नहीं कि सेम उठा के डाल दिया। मैंने समझा और फिर उसको फिर मैंने उसमें डाला अकाउंट्स में। और फिर उसका डाला तो पहली बार मेरे को मतलब वो टैली नहीं बोल सकता, बट सरप्लस है या डेफिसिट है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि रॉन्ग आया था। जो उसमें टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हम लोग को कि सरप्लस इतना आएगा 5900, वो नहीं आया। तो मैंने बोला अब गलती क्या की। तो फिर उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मैंने क्रेडिट साइड पे जो 600 था उसको मैंने गलती से 6000 समझ लिया और उसको ऐड कर डाला। तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ और फिर मैंने उसको 600 किया। फिर मैंने उसको अच्छे से कैलकुलेट किया, तब जाके दोनों के बीच का डिफरेंस 5900 आया। और इससे मुझे मालूम पड़ा कि मुझे चैप्टर अच्छे से बिल्कुल नहीं आता, मुझे और समझना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी ये वीडियो बनाने के बाद भी एक और क्वेश्चन कर लूँ। और अभी टीचर्स बोल रहे हैं कि अभी से तुम लोग तैयारी कर दो सभी चैप्टर्स का, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना, क्योंकि अभी तुम लोग का इंटरनल्स के लिए जो एग्ज़ाम चालू होते हैं वो अभी होने वाले हैं। तो अभी अभी कर लो। तो फिर मैं सोच रहा हूँ वो भी करूँ। और हाँ, आज के पूरे दिन में मैंने इतना ही किया। अकाउंट्स में मुझे बहुत फोकस करना है। बाकी अभी जो अकाउंट्स का जो चैप्टर है, जो पार्टनर से रिलेटेड होता है, एडमिशन रिटायरमेंट वो सब, वो भी करना बाकी है तो वो करूँगा। और बस इतना आज मैं पूरे दिन में किया। तो अभी तक के लिए ये वीडियो में मैंने इतना जितना बताया, आज मैं पूरे दिन में इतना किया है। ठीक ही ठाक किया है, इतना भी कुछ अच्छा नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँ। और ये वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।